नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आंजना फिर से हाजिर हूँ एक कहानी के साथ में। शीर्षक है क्षमा। एक बार की बात है, दो भाई बड़े ही स्नेह और सद्भाव से रहते थे। बड़ा भाई जब भी कुछ लाता तो छोटे भाई और उसके परिवार के लिए भी अवश्य लाता। छोटा भाई भी सदैव उनका आदर करता और बड़े भाई को सम्मान की दृष्टि से देखता। परंतु एक दिन किसी छोटी सी बात पर दोनों भाइयों में कहा-सुनी हो गई। बात बढ़ गई और छोटे भाई के मुंह से बड़े भाई के लिए कुछ कटु शब्द निकल गए। यही शब्द दोनों के बीच दरार का कारण बन गए। उस दिन के बाद से दोनों अलग अलग रहने लगे और कभी एक दूसरे से बात नहीं की। कई वर्ष बीत गए। मार्ग में आमने सामने आ जाने पर भी वे दृष्टि चुरा लेते थे। समय बीता। छोटे भाई की कन्या का विवाह आ पहुंचा। उसने सोचा, बड़े आखिर बड़े ही होते हैं, जाकर मना लेना चाहिए। वह बड़े भाई के पास गया, उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और बोला, अब चलिए और विवाह का कार्य संभालिए। पर बड़ा भाई नहीं पसीजा और साफ मना कर दिया। छोटे भाई को गहरा दुख हुआ। अब वह चिंतित रहने लगा कि कैसे भाई को मनाया जाए, जबकि विवाह में केवल कुछ ही दिन बचे थे। तब किसी ने बताया, तुम्हारे बड़े भाई प्रतिदिन एक संत के पास जाते हैं और उनकी बात मानते हैं। छोटा भाई तुरंत संत के पास पहुंचा। उसने सारी बात बताई, अपनी गलती स्वीकार की और प्रार्थना की कि गुरुदेव, किसी भी प्रकार से मेरे भाई को विवाह में आने के लिए तैयार कर दीजिए। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में पहुंचा तो संत ने पूछा, सुना है तुम्हारे छोटे भाई की बेटी का विवाह है, तुम क्या काम देख रहे हो? बड़ा भाई बोला, मैं विवाह में सम्मिलित नहीं हो रहा हूँ। कुछ वर्ष पहले छोटे भाई ने मुझे ऐसे कटु वचन कहे थे जो आज मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभते हैं। संत ने शांत स्वर में कहा, सत्संग समाप्त होने पर मुझसे मिलना। सत्संग के बाद बड़ा भाई संत के पास पहुंचा। संत ने पूछा, पिछले रविवार को मैंने प्रवचन में क्या विषय बताया था? बड़ा भाई चुप रहा। बहुत प्रयास करने पर भी उसे याद नहीं आया। संत ने समझाया, देखो, मेरी कही हुई अच्छी बात तुम्हें 8 दिन भी याद नहीं रही और छोटे भाई के कटु वचन जो वर्षों पहले कहे गए थे आज भी तुम्हें याद हैं। जब अच्छी बातें स्मरण नहीं रख सके तो उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? और जब यह जीवन ही नहीं सुधरा तो सत्संग में आने का क्या लाभ? अतः कल से यहाँ मत आना। संत के वचनों ने बड़े भाई की आंखें खोल दी। उसने आत्मचिंतन किया और समझ गया कि वास्तविक बड़प्पन तो कटुता भूलने में ही है। उसने संत के शरण चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, आज मैंने सत्य को जान लिया। अब मैं तुरंत छोटे भाई के पास जाता हूँ। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अच्छी बातें हृदय में बसानी चाहिए और बुरी स्मृतियों को भूल जाना ही श्रेष्ठ है। क्षमा और मिलन से ही जीवन का वास्तविक सुख मिलता है।